हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो बाय द रेबंसल। और अब फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है अपने इस चैनल पे। फर्स्ट चैप्टर यानी कि आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो आपको ऊपर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। अभी जो पहला पार्ट होने वाला है पॉलिनोमियल्स का, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में होने वाला है कि क्या क्या चीज़ें हम पॉलिनोमियल में टैकल करेंगे या इनकाउंटर होंगे किन किन वर्ड्स के साथ। तो पहले हम उस पर बात करते हैं। हाउएवर जितने भी ये टर्म्स हैं ज़्यादातर ये फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके बाद फिर आगे तक के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या पॉलिनोमियल्स में उनको अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात अगर हम करें कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, देखो हमने जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी उस वाली वीडियो का यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का भी मैं वो डाल दूंगा लिंक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें निकल कर आती हैं। अच्छा, इससे पहले एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम ऊपर देखें अपने क्वेश्चन में हमने कुछ इस तरीके से लिख रखा है, लाइक एक्स स्क्वायर है, एक्स 3y+2 है, 4x² - x है, ये सब चीज़ें हमने लिख रखी हैं। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो एक्स वाई जेड ए बी सी इस टाइप की जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। अच्छा, वेरिएबल्स क्यों हैं ये, बिकॉज इनकी वैल्यू हर एक क्वेश्चन में बदलती रहती है। हर एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी, किसी में कुछ और आएगी, डिपेंडेबल है उस क्वेश्चन के हिसाब से, वेरी करती है वैल्यू, इसलिए हमने उसको वेरिएबल का नाम दिया है। वहीं 1 2 3 4 जो हमारे नंबर्स हो गए, बेसिक नंबर्स, अब इनका क्या है, ये तो बदलने के नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में 1 है तो उसकी वैल्यू 1 ही है, और हर क्वेश्चन में अगर 1 है तो हर जगह उसकी वैल्यू 1 ही अप्लाई की जाएगी। ठीक बात है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जब ये वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, जिसको कहीं ना कहीं हम पॉलिनोमियल का नाम भी दे सकते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में। वो क्या होता है, वो ये होता है कि पॉलिनोमियल के केस में क्या है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर जो पावर है, यानी कि जो भी मैंने बात करी वेरिएबल क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब हो गया हमारा 0 1 2 3 इस टाइप से, यानी कुल मिला के मेरी जो पावर है वेरिएबल की वो सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर ही होनी चाहिए। यानी अगर मेरा तुमसे इस तरीके से बोलूं कि क्या 3/y एक वेरिएबल है, तो तुम लोगों को क्या लगता है, बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि हाँ भाई कांस्टेंट और एक कुछ से वेरिएबल है तो होनी चाहिए कायदे में। y की पावर देखूंगा, अगर किसी चीज़ की पावर कुछ भी नहीं होती तो 1 मान लेते हैं, तो 1 है y की पावर इस हिसाब से, तो इस लॉजिक से तो ये पॉलिनोमियल बैठ रहा है। बट ऐसा भी नहीं है हमारा। अगर मैं इसको एक जनरल कैटेगराइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं y को ऊपर भेजूंगा, आई विल राइट इट लाइक 3y की पावर -1। तो अब ध्यान दो, ये पावर -1 हो गई, और हमने अभी भी बात करी कि सिर्फ पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, सिर्फ उसी को मैं पॉलिनोमियल कह सकता हूं। ठीक बात है, हमें पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आया। अब इसमें हम बात करें, एक हमारी टर्म आती है यहाँ पर कोफिशिएंट की। क्या आती है, कोफिशिएंट। वो पूछता है कि बेस का कोफिशिएंट बताओ किसी भी क्वेश्चन में। तो अगर मैं जैसे एग्जांपल लूँ अपने यहीं का ही, अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को उठा लूँ तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो जो भी x² के साथ उस पर्टिकुलर टर्म में लिखा है उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसका कोफिशिएंट बोलता हूँ। और मैंने एक चीज़ का यूज़ करा, टर्म। टर्म क्या होती है, पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले फिर समझाते हैं। लाइक 3y+2 है, हमने बोला है इसके पास 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो टर्म्स का मतलब क्या हुआ, टर्म इज बेसिकली द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन क्वेश्चन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। यानी मैंने अपने पास से तुम्हें समझाने के पर्पज से बताई है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि टर्म क्या होती है, कोई भी एक टर्म वो होगी जिसमें एक वेरिएबल या कांस्टेंट साथ में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और मैं अगर टर्म्स को सेपरेट करूंगा तो सेपरेट करने का मतलब है कि ऐसी मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में लिखे हों और प्लस माइनस के साइन से वो सेपरेटेड हों। यानी यहां पर जो है मेरी एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, यानी यहां पर मेरे पास 2 टर्म्स हैं। ठीक बात है। अच्छा, ऐसे मैं देखूं अगर, और मैं इस तरीके से इसको इस फॉर्म में लिखूं, लाइक x + 2y + 3zxy, ये लिखा है जस्ट इन केस मेरे पास। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, देखो ध्यान दो कितने साइन सेपरेटेड है, 1 और 2, तो यानी कि 1 2 और 3 टर्म्स मेरे पास हैं। अब दिमाग में क्या आता है कि यार यहाँ पे भी 3 4 चीजें लिखी हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में अगर वेरिएबल कांस्टेंट पड़ा है तो उसको मैं एक सिंगल टर्म ही मानूंगा। क्या, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में या फिर जो मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेशन में एक कांस्टेंट और वेरिएबल पड़ा है तो उसको मैं एक सिंगल टर्म मानूंगा, और प्लस माइनस की फॉर्म में है तो वो अलग अलग टर्म्स की तरह एक्ट करेंगी। ठीक बात है, तो टर्म्स का मतलब समझ में आया। ठीक है, अब एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 हैं तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, और इससे ज़्यादा है तो फिर हम उसको पॉलिनोमियल का केस कह सकते हैं। और उसके अलावा इन सबको भी हम पॉलिनोमियल में ही काउंट करेंगे जब तक इनकी वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। दिस इज व्हाट माय पॉलिनोमियल इज ऑल अबाउट। ठीक बात है। अब कोफिशिएंट की बात अगर हम थोड़ी सी दोबारा से लें तो कोफिशिएंट का मतलब हो गया कि जिस भी वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं उसके अलावा उसके साथ उस पर्टिकुलर टर्म में जो कुछ भी बचा, दैट इज इट्स कोफिशिएंट। ठीक बात है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी बात हो गई पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टाइप्स के मतलब टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल का नाम क्या क्या मैं रख सकता हूँ, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। अब हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे, हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल के बारे में। यानी मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऐसे पॉलिनोमियल्स चाहिए जिनके पास एक ही वेरिएबल हो
मेरे क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, ठीक बात है। तो कहने का मतलब वही कि आप पॉलिनोमियल दैट हैज ओनली वन वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं 4x 3y प्लस वाई का स्क्वायर, 4x² प्लस 3x प्लस 3y। आप ध्यान दोगे तो एक ही वेरिएबल है, एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में एक उस वाले में x है, इसमें सिर्फ y है, इसमें x है, इस तरीके से, ठीक बात है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो हो गया जहां पर मेरा कोई वेरिएबल ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स होंगी, यानी 1 2 3 4, इनको मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह सकता हूं। यहां पर मेरी जो पावर होगी, पावर क्या होगी, जीरो, क्योंकि यहां पर कोई भी मेरा वेरिएबल नहीं है। इस अच्छा पॉलिनोमियल भी क्यों है, पॉलिनोमियल इसलिए है बिकॉज मैं 3 को इमेजिन करो 3x की पावर 0 भी लिख सकता हूं, और 0 इज अ होल नंबर, यानी ये पूरा जो है मेरी पॉलिनोमियल की कैटेगरी को या फिर डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है और इनको हमने स्पेशल नाम दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, ठीक बात है। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या हो गया, बेसिकली जीरो। अब पॉलिनोमियल्स के केस में हम जीरो को जीरो एक यू कुड से नंबर की तरह ट्रीट ना करके हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक बात है। तो जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आता है। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है, अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं, तो जो भी हाईएस्ट पावर होती है, तो डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज इट्स डिग्री। मैं वो वाला क्वेश्चन लूं 4x² प्लस 3x प्लस 3, ठीक बात है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक बात है। तो डिग्री का मतलब समझ में आता है। अब इसी डिग्री के बेसिस पे हम अपने पॉलिनोमियल्स को 2-3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या 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 तरीके हैं वो, तो सबसे पहला जो मेरा तरीका है इसी बेसिस पे क्लासिफाई करने का, तो पहला तो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या है, लीनियर का मतलब समझते हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़िए जहां पर डिग्री क्या होती है, 1 होती है। यानी मैं एग्जांपल लूं जैसे 4x 3x प्लस y, वेरिएबल दो है यहाँ पर डिग्री से मतलब अगर मैं रखूं डिग्री कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो यानी कि ये मेरा कैसा पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। दूसरा हमारा आता है फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 होती है। जैसे मेरा एक ये एग्जांपल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या फिर और लिखोगे जैसे 3x² प्लस 4x, इस टाइप से। दिस इज व्हाट माय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहां पर जो मेरी हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, ठीक बात है। तीसरा मेरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक से भी हम समझते हैं, क्यूबिक में क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर हो जाएगी 3। जैसे मान लो 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 3, जैसे मानो इस टाइप से किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, 3 है। इसके बाद और भी आता है, एक आता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या आता है, बाई क्वाड्रेटिक। वो हम पढ़ेंगे नहीं, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। बस बाई क्वाड्रेटिक का बेसिक आइडिया मैं तुमको बता देता हूँ। हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 4। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 3 हटा के बस 4 लगा दूं, तो जब मेरी हाईएस्ट पावर 4 हो गई, तो ये मेरा क्या हो गया, एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो डिग्री के अकॉर्डिंगली या फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम अपने पॉलिनोमियल्स को इन 3 4 5 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। लीनियर जहां पर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 और बाय क्वाड्रेटिक में 4, ठीक है। हमारे सिलेबस में मेजरली 2 वाला ज्यादा प्रिवलेंट है, 2 और 3 वाला, ठीक है। तो इतना होप आप लोगों को जहां तक समझ में आया होगा कि बेसिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। उससे जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजीज भी मैंने इस अपनी वीडियो में कवर कर दी हैं। अब इसके बाद हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो जहां पर इन सब टॉपिक्स का कहीं थोड़ा थोड़ा यूज होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपने इन पूरे चैप्टर को जल्द से जल्द अपने कुछ गिने चुने पार्ट्स में कवर करेंगे। अगर तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि तुम लोग इस पर्टिकुलर सेशन पे कंटिन्यू रह पाओ।